हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से जो वर्कशीट नंबर 2 मिली है वो वर्कशीट हमारी टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब में दिया गया एक चैप्टर द 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है। बच्चों अब से आप जानते हैं लास्ट वीक से ही हम हमारे सिलेबस से रिलेटेड वर्कशीट्स को कर रहे हैं ताकि हमें जो एग्जाम में लास्ट में जो चैप्टर्स आने हैं हम उनको पढ़ लें। आज जो हमारी वर्कशीट है वो 3 क्वेश्चंस की है जिसमें हमें एक पैसेज दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बाद में दिए गए हैं। चलो बच्चों इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, मेरे साथ सभी बच्चे इसको रीड करेंगे। मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। बहुत इजी 2 वर्ड्स दिए गए हैं, उनको उनकी पिक्चर से मैच करना है। किंगडम यानी साम्राज्य, कौन सी पिक्चर साम्राज्य की है? किंग, किंग यानी या राजा, राजा ये रहा हमारा राजा। तो ये कहानी बच्चों एक राजा के बारे में ही है। चलिए रीड करते हैं। It once occurred to a certain king that he always knew the right time to begin everything. If he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार एक राजा को, साम्राज्य के एक राजा को दिमाग में ख्याल आया, इट अकर्ड, कि अगर उसे पता हो, इफ ही ऑलवेज न्यू, उसे हमेशा से अगर पता चल जाए, 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवालों के जवाब अगर उसे मिल जाए तो वो कोई भी काम करे उसमें वो फेल नहीं हो सकता। वो 3 सवाल क्या थे बच्चों? द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या है, ये पहला सवाल था। दूसरा था, अगर उन्हें पता चल जाए who were the right people to listen to, कहना मानना हो जिन लोगों का या जिनकी बात सुननी चाहिए वो सही इंसान कौन है, ये दूसरा सवाल था। तीसरा था, if he always knew what was the most important thing to do, यानी अगर उन्हें पता चल जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है जो उन्हें करना चाहिए तो वो कभी फेल ही नहीं होंगे। He would never fail in anything he might undertake. वो कोई भी काम कर लें वो उसमें फेल नहीं होंगे। क्या थे 3 सवाल? उन्हें इस काम करने का सही वक्त पता चल जाए, किसका कहना मानना है और किसका नहीं मानना है, whom to avoid, किसका नहीं मानना है ये पता चल जाए, और तीसरा ये पता चल जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है तो वो कोई भी काम कर ले वो कभी फेल नहीं होंगे। And this thought having occurred to him, और ये ख्याल आने के बाद, he had it proclaimed throughout his kingdom. Proclaimed यानी पूरे साम्राज्य में उन्होंने ऐलान करवा दिया कि he would give a great reward to anyone, कि वो एक बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे किसी को भी जो उन्हें ये 3 सवालों का सही जवाब दे देगा। क्या थे वो फिर से 3 सवाल? कि what was the right time for every action, हर काम को करने का सही वक्त क्या है, who were the most necessary people, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट इंसान किसी की जिंदगी में कौन से हैं जिनका कहना किसी को मानना चाहिए, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और उनको कैसे पता चलेगा कि सबसे जरूरी काम कौन सा है जो उन्हें करना चाहिए। जो भी इंसान इन 3 सवालों के जवाब उनको देता वो उनको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देने वाले थे। इस पैसेज में बच्चों मेंशन नहीं है कि क्या रिवॉर्ड देने वाले थे। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर देखेंगे हनीकॉम्ब तो उसमें लिखा हुआ है कि वो पैसे देने वाले थे, ग्रेट सम ऑफ मनी, कुछ पैसे देने वाले थे। तो हम मान लेते हैं कि क्योंकि उस टाइम पर सोने के सिक्के दिए जाते थे तो हो सकता है वो रिवॉर्ड में सोने के सिक्के या सोना देते लोगों को जो जो ये 3 सवालों के जवाब उनको दे देता। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन by choosing the right option. हमें right option choose करनी है। Who wanted to know the right time to begin everything? सही काम करने का क्या समय है किसको जानना था? हमारे राजा को, the king, मिनिस्टर यानी मंत्रियों को नहीं, सोल्जर यानी सिपाहियों को नहीं। What was the reward for answering the 3 questions? 3 questions को आंसर करने का क्या रिवॉर्ड था? अगर हम सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंग लिखें बच्चों तो आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रेट रिवॉर्ड। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है he would give great reward. What he would give? वो क्या देते? वो देते ग्रेट रिवॉर्ड। तो आप ये ऑप्शन हमें हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, शायद मिसप्रिंट है, तो आप यहाँ पर ग्रेट रिवॉर्ड भी लिख सकते हैं। और अगर हम ये मान लें कि उस टाइम पर, क्योंकि हमारी बुक में दिया हुआ है कि वो पैसे देने वाले थे और उस टाइम पैसों में सोना ही दिया जाता होगा, सोने के सिक्के, तो हम इसको सम गोल्ड भी मार्क कर लेते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप दोनों चीजें लिख सकते हैं बच्चों,
ग्रेट रिवॉर्ड भी और सम गोल्ड भी। थर्ड है बच्चों द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। प्रोक्लेम्ड का क्या मीनिंग है बच्चों, मैंने आपको बताया था, ऐलान करवा देना, यानी एन अनाउंसमेंट मेड बाय द किंग। The king thought if he knew all the three answers, he would, राजा को क्या लगता था अगर उसे तीनों जवाब पता चल जाए, he would not fail at anything, वो किसी चीज में फेल नहीं होंगे। What was the right, अब ये the three questions the king wanted to know were, राजा ने जो तीन सवाल जानना चाहते थे, आंसर्स जानना चाहते थे, वो क्या थे? पहला था what was the right dash to begin everything, किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होगा या साल कौन सा होगा, टाइम क्या होगा, वो जानना चाहते थे टाइम क्या होगा, साल नहीं टाइम। हु वॉज द राइट डैश टू लिसन टू, कौन सा इंसान सही था या कौन है वो सही व्यक्ति जिसकी उनको बात सुननी चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर भी क्या आएगा, पर्सन, सिर्फ मदर की बात नहीं हुई थी, वो कोई भी इंसान जिसकी बात सुननी चाहिए। एंड व्हाट वाज द मोस्ट डैश थिंग टू डू, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट, यस इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, यानी सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा करना चाहिए। अब सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।